अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टम्प्स फेयर। आज हम देखते हैं नेस्टेड प्रोसीजर कॉल्स क्या होती हैं। नेस्टेड प्रोसीजर्स जस्ट लाइक नेस्टेड फंक्शंस, जिस तरह एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन कॉल करते हो तो स्टैक आपकी ग्रो होती जाती है। इसी तरह नेस्टेड प्रोसीजर का मतलब है कि एक प्रोसीजर के अंदर आप दूसरा प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं, फिर उसके अंदर आप तीसरा कॉल कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास एक मेन प्रोसीजर है, दिस इज प्रोसीजर नंबर 1। उसके बाद सब 1 का प्रोसीजर हमारे पास है, यहाँ पर ये एंड हो रहा है। फिर हमारे पास सब 2 का प्रोसीजर है और फिर सब 3 का प्रोसीजर है। अगर हम देखें, जब भी हम प्रोसीजर देखते हैं तो हमें स्टैक को जो है मेंटेन करना होता है। तो ये जो एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर है, ईएसपी का मतलब है वी हैव 32 बिट आर्किटेक्चर, और अगर हमारे पास एसपी होता तो 16 बिट आर्किटेक्चर होता। तो हमें पता होता है कि स्टैक का जो टॉप ऑफ स्टैक है उसमें कितना एड्रेस नॉर्मली होता है, 100H। तो एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर आपका 100H को पॉइंट कर रहा है, यानी टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि मेन प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होता है और इसमें इंस्ट्रक्शन कौन सी लिखी हुई है, कॉल की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। अब यहाँ पर दो चीज़ें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रिकॉल करें कॉल की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि एक तो हमारी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को अपडेट करती है कि नॉर्मली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, लेकिन जब कॉल आता है तो कॉल क्या करता है, यहाँ पर इस सब 1 की जो इंस्ट्रक्शन पहली है उसका एड्रेस डाल देगा आईपी के अंदर, और दूसरा काम क्या करेगा, इस सब 1 का जो रिटर्न एड्रेस है। तो नॉर्मली रिटर्न एड्रेस क्या होता है, जहां पर कॉल इंस्ट्रक्शन होती है उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस है वो आपका ईएसपी के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो वो हम कैसे डालेंगे, हम एक्चुअली स्टैक पर पुश करते हैं। तो कॉल इंस्ट्रक्शन पुश करती है, तो जब ये पुश इंस्ट्रक्शन होती है तो हमें पता है कि स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है। तो 100H में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो ईएसपी है वो इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, और नॉर्मली कितनी होगी, 00FCH। तो ये आपका स्टैक पॉइंटर पहले डिक्रीमेंट हो गया क्योंकि हम पुश कर रहे हैं रिटर्न एड्रेस को। अब देखें सब 1 प्रोसीजर किस प्रोसीजर से कॉल हो रहा है, मेन से हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न टू मेन। ये हम लिख देते हैं स्टैक में क्योंकि यहाँ पर हमें एड्रेसेस नहीं लिखे हुए। अगर एड्रेसेस लिखे होते तो जो एग्जिट के सामने एड्रेस लिखा होता इस पॉइंट पर, वो एड्रेस हम यहाँ पर लिख देते। अब क्या हुआ कि मेन में से हमने सब 1 प्रोसीजर में आ गए और इसका एड्रेस हम पुश कर चुके हैं स्टैक। नेक्स्ट, अब यहां से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगी। फिर हम देख रहे हैं कि सब 1 प्रोसीजर के अंदर हम सब 2 प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। तो कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एक तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को अपडेट करके यहां पर लाएगी, दूसरा हमारे इस सब 2 का जो रिटर्न एड्रेस है उसको पुश कर देगी स्टैक में। तो जब स्टैक में पुश होगा तो हमारा जो ईएसपी है अब वो डिक्रीमेंट होगा बाय 4 और नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा। अब यहां पर क्योंकि सब 2 प्रोसीजर कहां से कॉल हो रहा है, सब 1 में हो रहा है, तो हम यहां पर लिख देंगे रिटर्न टू सब 1 कि सब 2 प्रोसीजर सब 1 प्रोसीजर में रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारा सब 2 प्रोसीजर स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूट करना, कंट्रोल यहां पर ट्रांसफर हो चुका है, और यहां पर सब 2 प्रोसीजर के अंदर हम सब 3 प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। तो सब 3 प्रोसीजर का रिटर्न एड्रेस हम पुश कर देंगे, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, अब इस लोकेशन में आपका ईएसपी पॉइंट करेगा, और हम लिख देंगे रिटर्न टू सब 2, बिकॉज जो सब 3 प्रोसीजर है वो हमारा कॉल हो रहा है सब 2 के अंदर, तो यहां पर ही रिटर्न करेगा। और हमारा क्या होगा, नेक्स्ट आईपी के अंदर एड्रेस आ गया। जब सब 3 कॉल होगा तो आईपी को अपडेट कर देगा, ईआईपी को, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को, और आपकी ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी अनटिल के हमारे पास रिटर्न का कीवर्ड आ गया। तो हमने क्या देखा, मेन में सब 1 कॉल हुआ, सब 1 में हमने ज्वाइन कर दिया, सब 1 में सब 2 कॉल हुआ, सब 2 में ट्रांसफर कंट्रोल हो गया, सब 2 में सब 3 कॉल हुआ, सब 3 में कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। अब सब 3 में रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है, तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न पॉप करता है स्टैक से, ये काम करेगा, और साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को भी अपडेट करता है। तो ये रिटर्न देखिए सब 3 प्रोसीजर है, ये कहां से कॉल हुआ था, सब 2 में, तो ये सब 2 में रिटर्न होगा। तो रिटर्न स्टेट में क्या करेगी, पहले तो ये जो रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है यानी सब 2 के अंदर हम चले जाएंगे, इसको फेच करके यानी इसको पॉप करके आईपी में कंटेंट, ईआईपी में कंटेंट आ जाएगा, और साथ जो स्टैक पॉइंटर है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा स्टैक पॉइंटर यहां पर पॉइंट करेगा, यानी हम सब 2 प्रोसीजर के अंदर आ गया। किस जगह पर आ गया सब 2 में, ये जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखी हुई यहां पर आ गया। क्योंकि अगर रिटर्न इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखी हुई है तो हम दोबारा रिटर्न करेंगे, रिटर्न का मतलब है कि पॉप करेंगे स्टैक से, क्योंकि सब
2 है, सब 2 एक्चुअली कहाँ से कॉल हुआ, सब 1 से कॉल हुआ था। ये देखें सब 1 प्रोसीजर में, तो यहाँ पर रिटर्न हम कर जाएंगे। तो ये रिटर्न क्या करेगा, इस एड्रेस को आईपी में डाल देगा और स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 4, तो ईएसपी हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे सब 1 के अंदर, तो ये रिटर्न फिर लिखा हुआ है, तो ये सब 1 कहाँ से कॉल हुआ था, मेन से कॉल हुआ, तो ये मेन में रिटर्न कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एड्रेस है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इधर आ जाएगा और हम इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे +4 का, तो दोबारा टॉप ऑफ द स्टैक पर हमारा ईएसपी पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह आपने स्टैक को पॉपुलेट करना है। तो कॉल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारी स्टैक ग्रो करती है डाउनवर्ड, यानी हम पुश करते जाते हैं और डिक्रीमेंट करते जाते हैं ईएसपी को बाय 4 हर कॉल के इंस्ट्रक्शन पर, और रिटर्न में क्या होता है, हम पॉप करते जाते हैं और ईएसपी को इंक्रीमेंट करते जाते हैं तक हम टॉप ऑफ स्टैक पर पहुंच जाते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुए थे, ग्रो कर रही थी और दोबारा फिर डिके कर रही है आपकी स्टैक। तो ये होते हैं जी नेस्टेड प्रोसीजर कॉल्स। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।